हम हैं सबसे बड़े देशभक्त। हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। सबको देशभक्ति हम सिखाएंगे। नेवी के शहीद अफसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को भी देशभक्ति हम सिखाएंगे, क्योंकि देशभक्ति का ठेका हमारे पास है। हम हैं GKB, गोबर के बक्से। हम हैं GKB, गोभी के बच्चे, गल्ले पे बैठे दल्ले, 2 रुपल्ली के ठल्ले। हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। चाहे किसी का बाप शहीद हुआ हो, चाहे किसी का भाई शहीद हुआ हो, चाहे किसी का बेटा शहीद हुआ हो, चाहे किसी का पति शहीद हुआ हो, लेकिन वे हमसे बड़े देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि देशभक्ति का ठेका हमारे पास है 11 साल से। और ये ठेका हमको उसी ने दिया है जिसने अपने फ्रेंड को हर चीज़ का ठेका दिया है। हम हैं GKB, और GKB भी नहीं, हम हैं TKB, टट्टी के बक्से, टट्टी के चलते फिरते बक्से, जिनके पूरे शरीर में सिर से पांव तलक नफरत की टट्टी भरी हुई है। तो हम ही सिखाएंगे सबको देशभक्ति। हिमांशी नरवाल को भी हम ही सिखाएंगे। नफरत की बात नहीं कर रही, मोहब्बत की बात कर रही है। जिस देश में औरंगजेब को हीरो बताने वाली पोस्ट जो डालता है उसको 1 मिनट में गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी आईडी निकाल कर, उसकी फेसबुक की, ट्विटर की आईडी निकाल कर। उसी देश में नेवी के एक शहीद अफसर की पत्नी को चरित्रहीन, पाकिस्तान प्रेमी, टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर, अय्यास, पैसों की भूखी, जिसने शादी के 6 दिन के अंदर ही अपने नेवी के अफसर पति को खो दिया, उसको भी देश उसको बोल रहे हैं। लेकिन हिमांशी नरवाल को ऐसा बोलने वालों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उनकी फेसबुक की, ट्विटर की आईडी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि हम भगत, सब भगत जो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, जो ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, वो उस नीच की महानीच नाजायज संतानें हैं। इसलिए कोई उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उनकी आईडी कोई नहीं निकाल सकता। हिमांशी नरवाल मोहब्बत की बात करेगी, नफरत की बात नहीं करेगी। हिमांशी नरवाल मोहब्बत की बात करेगी। वही हिमांशी नरवाल जिसके फोटो को दिखा दिखाकर, जिसके अपने पति के शव के साथ बैठे हुए फोटो को दिखा दिखाकर कल तक हम देशभक्ति बेच रहे थे, उसके फोटो को शेयर कर रहे थे, जिबली का कार्टून बना रहे थे कि इस औरत से सीखो देशभक्ति, जिसने शादी के 6 दिन के अंदर ही अपने नेवी के अफसर पति को खो दिया। इस औरत से सीखो। और उसी औरत को आज क्या बोल रहे हैं? उसी औरत को आज हम देशभक्ति सिखा रहे हैं। और उसने किया क्या है? उसकी गलती क्या है? उसने सिर्फ इतना बोला है कि देश के मुसलमानों से नफरत मत करो, कश्मीरियों से नफरत मत करो, जिन्होंने बुरा किया उनको तो सजा दो, लेकिन मुसलमानों से नफरत मत करो। और नफरत किए बिना कैसे रह जाएंगे हम भगत? हमको तो सिर्फ नफरत ही सिखाई गई है। हम बिना नफरत के कैसे जी लेंगे? तो हम तो ऐसा ही बोलेंगे। अगर शहीद विनय नरवाल भी खुद आकर कहे ना, इस देश के मुसलमानों से नफरत मत करो, कश्मीरियों से नफरत मत करो, तो हमारे भगत लोग शहीद नरवाल को भी देशभक्ति सिखा देंगे, देशभक्ति का पाठ पढ़ा देंगे शहीद नरवाल को भी। अगर भगवान राम भी साक्षात आकर हम भगत लोगों को ये कहने लगे ना कि ऐसे जय श्री राम बुलवाना ठीक नहीं है, ऐसे जय श्री राम के नारे लगवाना ठीक नहीं है, तो हम भगवान राम को भी बता देंगे। हमारे भगत लोग भगवान राम को भी सिखा देंगे कि जय श्री राम का नारा कैसे लगाया जाता है और कैसे लगवाया जाता है, क्योंकि हम हैं देशभगत, हम हैं सबसे बड़े देशभगत। देशभक्ति का ठेका हमारे पास है। हम हैं GKB, और GKB भी नहीं, TKB, टट्टी के बक्से। जो भी मोहब्बत की बात करेगा हम उसी से नफरत करेंगे, चाहे हिमांशी नरवाल हो, चाहे गुरमेहर कौर हो, चाहे नीरज चोपड़ा की माँ हो। पता है ना नीरज चोपड़ा की माँ क्या बोल रही थी उस पाकिस्तानी के लिए कि वो भी मेरे बेटे जैसा है। हम नहीं झेल सकते ऐसी बात। याद है ना गुरमेहर कौर को भी क्या क्या बोला था, जिसका बाप इस देश के लिए शहीद हो गया था। हमने तो उसको भी देशभक्ति सिखा दी थी, समझ गए? और उसकी गलती क्या थी? उसने सिर्फ इतना बोला था कि मेरे बाप को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा है। तो युद्ध को रोको। जब तक इस दुनिया में युद्ध होते रहेंगे, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति मरते रहेंगे, इसलिए युद्ध को रोको। उसने सिर्फ इतना बोला था गुरमेहर कौर ने। और याद है हमारे भगत लोग ने कैसी कैसी धमकी दी थी गुरमेहर कौर को, रेप की धमकी, जान से मारने की धमकी, देश के लिए शहीद होने वाले की बेटी को। क्योंकि हम भगत हैं, सबसे बड़े देशभगत। जिसने अपना बाप खोया वो भी नहीं है, जिसने अपना पति खोया वो भी नहीं है हमसे बड़ा देशभगत। जो बॉर्डर पे खड़े खड़े वहां जान दे देता है देश के लिए, और हम यहाँ गल्ले पे बैठने वाले दल्ले, 2 रुपल्ली के ठल्ले, उसको भी बता देंगे कि देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति कैसे की जाती है, क्योंकि देशभक्ति का ठेका हमारे पास है। हम युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे हम भगत लोग, हम तो अपने गल्ले पे बैठे रहेंगे और हम मोबाइल पर रील देखते रहेंगे। लेकिन फिर भी सबसे बड़े देशभक्त हम हैं। हम सिखाएंगे लोगों को देशभक्ति। जो भी मोहब्बत की बात करेगा, जो भी नफरत की बात नहीं करेगा, उसको हलाला की पैदाइश, रंडी की औलाद,
और ऐसी ऐसी गाली देंगे, उसकी माँ को बहन को बलात्कार की धमकी देंगे, उसको बोलेंगे अपनी अम्मी को भेज दे, अपनी बहन को भेज दे, अपनी बेटी को भेज दे। और ऐसा लिखने और बोलने वाले हमारे भगत लोगों को ये भी पता है कि सामने वाला भी उसकी माँ और बहन को यही सब बोल सकता है, लेकिन हमारे भगत लोग अपनी माँ बहन को भी वैसा ही सोचते हैं शायद कि सामने वाला भी ऐसा ही बोल सकता है, तो फिर वो क्यों देते हैं गाली जब सामने वाला भी उनकी माँ बहन को ऐसा ही बोल सकता है। क्योंकि हमारे जी के भी और टी के भी भगत लोग की नज़रों में अपनी माँ बहन की भी वैसी ही इज्जत है, वो अपनी माँ बहन को भी वैसा ही सोचते हैं जैसा दूसरे की माँ बहन को बोल रहे होते हैं। अगर हम भगत लोग के बाप और भाई भी ऐसी बात बोलेंगे ना जिससे हमारे नीच बाप पर सवाल उठते हों, तो हम अपने बाप और भाई को भी, हम भगत लोग अपने बाप और भाई को भी ऐसा ही बोलेंगे कि तेरी बहन तेरी माँ, हम ऐसा ही बोलेंगे हम भगत लोग, क्योंकि हम सबसे बड़े देश भगत हैं। क्योंकि हमारे दो ही क्राइटेरिया हैं देशभक्ति के, एक तो हमारे नाजायज बाप पर सवाल ना उठाता हो, उसकी किसी भी बात से हमारे नाजायज नीच बाप पर सवाल नहीं उठता हो, और जो मोहब्बत की नहीं सिर्फ नफरत की बात करता हो, सिर्फ और सिर्फ नफरत की। हम भगत लोग के सिर्फ यही दो क्राइटेरिया देश भगत होने के। देश बेचते भी हमारे जैसे भगत लोग ही पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते भी हमारे जैसे भगत लोग ही पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़े देशभक्त हम हैं, क्योंकि देशभक्ति का ठेका हमारे पास है। हमारे नीच बाप ने हम महानीच भक्तों को देशभक्ति का ठेका दे रखा है 11 साल से। तो हम सिखाएंगे सबको देशभक्ति, हिमांशी नरवाल को भी, गुरमेहर कौर को भी, नीरज चोपड़ा की माँ को भी। जो भी मोहब्बत की बात करेगा, अमन की शांति की बात करेगा, हम उसको देशभक्ति सिखाएंगे।